गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं थ्री स्टॉक्स के बारे में जो कि एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और जिसमें कि एक हमारा स्टॉक है वो लार्ज कैप कैटेगरी से है और दो स्टॉक्स हमारे मिड कैप कैटेगरी से हैं। तो चलिए आज के मार्केट के साथ शुरू करते हैं। सो आज हमारा निफ्टी 50, जैसे कि हमने बात करी थी कि फ्राइडे को डो जोन्स निगेटिव में क्लोजिंग दिया था। सो उसका कहीं ना कहीं प्रेशर आज हमारे निफ्टी 50 पे भी था और गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन उसके साथ ही सेलिंग प्रेशर हावी रहता है। एंड अराउंड 1 बजे आप देखोगे तो 1 बजे थोड़ा सा वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है, धीरे धीरे उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी रेज होती है। सो ओवरऑल देखोगे तो अभी भी निगेटिव में ही क्लोजिंग दी है, 111 माइनस के साथ। और सेक्टोरियल हम कुछ अपने इंडेसेस देखते हैं। अब यहाँ पे आप अगर नज़र डालोगे तो अगर सेक्टर वाइज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर आपको रेड में दिखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बुरा परफॉर्म मेटल सेक्टर ने किया है, क्योंकि वो साइक्लिक होते हैं और वैसे भी अभी चाइना ओपन हुआ है तो उसके बाद से मेटल सेक्टर का उस पर प्रेशर रहेगा ही रहेगा। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको दो सेक्टर्स दिखेंगे जो कि ग्रीन में हैं, यानी कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिए हैं, एफएमसीजी एंड मीडिया। सो एफएमसीजी के बारे में ही आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं और एफएमसीजी सेक्टर से ही तीन स्टॉक्स हमने पिक किए हैं। बिकॉज मेन रीज़न क्या रहता है, जब भी हमारा मार्केट बेरिश मूड में रहता है और जब भी ऐसे सेलिंग प्रेशर हावी होता है, तो यूजुअली हर कोई चाहता है कि उसके पास फंडामेंटल स्टॉक्स के साथ साथ ऐसे स्टॉक्स हों जो कि आपके आप बोल सकते हो कि मतलब इतने ज़्यादा फॉलो आउट ना करें और उसमें इतना ज़्यादा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना दिखे। सो वो सेक्टर हमेशा से एफएमसीजी का ही रहता है, क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो इवन इंटरनल प्रॉब्लम हो, बट आपका एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा रहता है कि एसेंशियल सेक्टर्स में आता है। सो इस वजह से आपको इसमें एक रिलायबिलिटी मिलती है कि अगर आपके पास ये एक स्टॉक्स हैं तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो गिरने से बचाएंगे। सो चलिए आज हम क्विकली स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे निफ्टी एफएमसीजी में टोटल इतने स्टॉक्स अवेलेबल हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, देन गोदरेज है, हमारा आईटीसी है और कोलपाल है। बेसिकली ये आपका कोलगेट का जो कंपनी है उसका है। देन नेस्ले है, नेस्ले इंडिया हमारा, यूबीएल है, डाबर है, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया और मैकडी, देन मैरिको, वीबीएल, पीजीएचएच एंड रेडिको एंड इमानी है। बट हमने इसी में से ही एफएमसीजी निफ्टी एफएमसीजी में से ही थ्री स्टॉक्स पिक करे हैं। सो हमारा पहला जो स्टॉक्स है लार्ज कैप कैटेगरी से, वो हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पिक किया है और इसके बारे में क्विकली हम कुछ चीज़ें कवर करते हैं। बेसिक रीज़न इसको पिक करने का ये रहा है कि मतलब ये आपका वन ऑफ द डिफेंसिव एफएमसीजी स्टॉक है, कि इतने ज़्यादा ये ब्रॉडर कैटेगरीज में इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करे हुए हैं, इनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा ब्रॉडली अवेलेबल हैं कि आपको अपनी घर में आप अगर आप देखने जाओगे तो अराउंड अगर 10 प्रोडक्ट आपके घर में होंगे, उसमें से आई एम 100% श्योर आपके अराउंड 7 to 8 प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं एच के मिलेंगे मिलेंगे ही आपको। सो ये एक प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से हमने इसको पिक किया है और इसकी कुछ चीज़ें क्विकली हम कवर करते हैं। तो जैसे कि मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे इनके डाइवर्सिफिकेशन, तो आप पाओगे कि इनका होम केयर में है, देन इनका फूड्स में है एंड ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर्स में भी हैं। और बेसिकली इनकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि इनके खुद के इतने ब्रांड्स हैं, उसमें ही कैटेगरीज वाइज है, तो बहुत ही ब्रॉडली अपने को डाइवर्सिफाइड करके इन्होंने रखा हुआ है। मतलब ऐसा कोई एफएमसीजी में ऐसा कोई एरिया इन्होंने छोड़ा ही नहीं है जहाँ पे इनका प्रेजेंस ना हो। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि अभी आपके घर में ही कितने इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। सो यहाँ पे अगर आप क्विकली नज़र डालोगे, सो यहाँ पे आप देखोगे इनका सेगमेंट वाइज पूरा जो रेवेन्यू है वो ब्रेकअप दिया हुआ है। होम केयर से इनका 30% आता है, सबसे ज़्यादा इनको कंट्रीब्यूट करता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर 39%। सो ब्यूटी एंड केयर में फॉर श्योर आपने लैक्मे का नाम सुना होगा, वो इनका ही ब्रांड है। एंड देन इनका फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट में 29% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है एंड अदर से 2% आता है। सो ये इनका रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप हुआ। देन इसके साथ ही हम कुछ इनके की फाइनेंशियल्स देखते हैं और यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो इनका जो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ रहता है, तो ऑल टुगेदर हम 1920 से देखते हैं एंड 22 का डेटा हमारे पास, 21-22 फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सारे फिगर्स करोड्स में। सो 19,600 करोड़ और देन इनका 69,000 करोड़ रहा। सो ऑलमोस्ट इनका ग्रोइंग फेस में ही है और ग्रो होता ही जा रहा है। एंड जो मेन थिंग हमारे पास है वो इनका पैट है, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है एंड ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो स्लाइटली सा डाउन हुआ है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आप जैसे देखोगे हमारा इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम रही है। सो इन्फ्लेशन से कंपनी को ऑलरेडी इतना वेल नोन मैनेजमेंट है कि इसने ऑलरेडी इतने फेजेस देखे हैं। सो इसी वजह से इन्होंने इतना बुरा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाया है, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। एंड जैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है, देन वापस से कंपनी अपने पेस में आएगी एंड धीरे धीरे फिर वो प्रोग्रेस करती जाएगी।
देन हम इसके कुछ यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो इनका बाप रे बाप इतना बड़ा मार्केट कैप है कि एक आप कह सकते हो इसको ये हाथी ही है हमारा एफएमसीजी सेक्टर का। देन आप स्टॉक पी देखोगे तो ये ऑलरेडी अपने हाई पे अभी काम कर रहा है। एंड आर ओ सी देखोगे एंड आर ओ ई देखोगे, दोनों ही डबल डिजिट में हैं, सो दैट्स वेरी गुड। आप डेप्थ देखोगे, सो आप यहाँ पे ध्यान मत दो, अगर आप इसका डेप्थ इक्विटी देखोगे तो 0.02 है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सो डेप्थ फ्री कंपनी है ये। देन इसका आप हाई एंड लो देखोगे एंड करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो करंटली आपको स्लाइटली सा थोड़े से डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। एंड द गुड थिंग इज़ इसमें आपको ग्रोथ तो मिलती है, बहुत ही वास्ट ग्रोथ नहीं देगा बट आपको डिसेंट ग्रोथ मिल जाएगी इसमें। कि ये ऐसा मतलब स्टॉक है जो आपको 5 साल में अपना पैसा डबल करके देता है। एंड उसके साथ ही आपको कॉन्स्टेंटली डिविडेंड भी पे आउट करते हैं, जिस 1.35% इज़ अ वेरी हेल्दी डिविडेंड यील्ड वी कैन से। सो ग्रोथ के साथ अगर आपको डिविडेंड भी चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस स्टॉक, और ये आपको स्टेबिलिटी भी देगा, आपको पोर्टफोलियो गिरने से बचाएगा। एंड यहाँ पे हम क्विकली देखते हैं कि इनके प्रमोटर्स कैसे रहे हैं। तो इनके प्रमोटर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हैं, उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ रहे हैं। बट आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिखेगा। सो आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं एफ ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी है, क्योंकि डिफेंसिव स्टॉक है, उनको भी पता है कि एक बार अगर हमने इसमें ट्रिम किया तो आगे चल के हमें ये महंगा ही मिलना है। और डी का भी आप देखोगे तो डी तो कॉन्स्टेंटली अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ ही करते गए हैं। एंड इसके साथ ही साथ आप पब्लिक की होल्डिंग्स देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग्स भी इसमें काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है, बट कहीं ना कहीं पब्लिक ने ट्रिम किया है। सो अब वो रहता ही है, रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम रहता है कि थोड़ा सा भी प्रेशर आता है मार्केट में तो वो इम्पैक्ट होता है उनको, और वो प्रेशर में आके कहीं ना कहीं सेल आउट कर देते हैं। बट वो सबसे बड़ी गलती होती है, आपको कभी भी प्रेशर में आके सेल नहीं करना है, हमेशा आपको पेशेंस रखना है, एंड अनटिल अनलेस आपका टारगेट पूरा नहीं होता है देन आपको बेचना है ही नहीं स्टॉक को। अब हम कुछ टेक्निकल्स देखते हैं क्विकली। सो आप करंटली देखोगे तो 2508 पे स्टॉक अवेलेबल है, एंड आरएसआई इंडेक्स इसका 52 है, जो कि मतलब करंट मोमेंट पे आरएसआई को देखते हुए तो अभी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। बट स्टिल अगर आप ऑल टाइम हाई से देखोगे तो आपको डिसेंट डिस्काउंट के साथ ये अवेलेबल है। और अगर किसी के पास एक भी स्टॉक नहीं है और इसके बारे में आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो इसके बारे में आप और स्टडी करें, एंड एट दिस मोमेंट ऑल्सो यू कैन बाई एज पर योर कन्विक्शन। सो एफ एम सी जी, निफ्टी एफ एम सी जी से हमारे पास दूसरा जो स्टॉक है वो टाटा का है। सो ये टाटा कंपनी से बिलोंग करता है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और इसके बारे में भी बहुत से लोगों को पता होगा क्योंकि ये भी वेरी वेल नोन कंपनी है। और इसके कुछ की फाइनेंशियल्स पे आप अगर नज़र डालोगे तो इनके प्रमोटर होल्डिंग्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रही है, स्लाइटली सा ट्रिम है, बट दैट डजेंट बॉदर एट ऑल। और यहाँ पे आप मेन चीज़ अगर आप देखोगे, सो लुक एट दी एफ आई एस। गाइज हर स्टॉक में आपको एफ आई एस सेलिंग करता हुआ दिखाई देगा, बट आप यहाँ पे देखोगे तो एफ आई एस कॉन्स्टेंटली बाइंग कर रहा है, और इसका स्लाइटली सा उल्टा है, डी आई एस यहाँ पे ट्रिम करता जा रहा है। सो डी आई एस एक लेवल पे अपना ट्रिम कर रहा था, बट इन्होंने भी इसमें अब यहाँ से रिवर्सल देखा। सो यहाँ से आप देखोगे तो 2021 के बाद धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स इन्होंने भी इंक्रीज़ करी, एंड इवन एफ आई एस ने भी इंक्रीज़ करी। सो बोथ आर बाइंग एट द करंट मोमेंट। सो इस यहाँ पे बेच कौन रहा है, आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि पब्लिक धीरे धीरे अपने जितने भी स्टॉक्स है वो ट्रिम करती जा रही है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है गाइस, कि हमारा मार्केट साइडवेज चल रहा है और थोड़ा सा हमें अपने स्टॉक में अगर प्रेशर आ रहा है तो वहाँ पे ही प्रेशर आने के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाते हैं, और वो इतने अच्छे फंडामेंटल शेयर्स पैनिक में निकालते हैं, और उनको आगे चल के इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। क्योंकि पैनिक में आप कोई भी गलती करते हो, आपको कन्विक्शन नहीं कंपनी के ऊपर, तो कितना कोई भी आपको बता दे, मैं आपको 10 बार बोल दूं, कोई आप और आपको 10 बार बता दे, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अनटिल अनलेस आपको कन्विक्शन नहीं है कंपनी पे, आप होल्ड नहीं कर सकते हो। सो कन्विक्शन के लिए आपको खुद से स्टडी करना है। हम कुछ चीज़ें की ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, बट ये आपको हम ब्रीफली डिस्कस करके एक ऑप्शन रखते हैं कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसके बारे में आप और स्टडी कर सकते हैं और इन डेप्थ में नॉलेज गेन कर सकते हैं, एज़ पर योर नॉलेज, एज़ पर योर कन्विक्शन, देन यू कैन ऑलवेज बाई फॉर दिस स्टॉक। सो आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें हम और देखते हैं क्विकली। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये इनका प्रेजेंस है। इंडिया में आप देखोगे, यूएसए में आप देखोगे, यूके में देखोगे, एंड अदर रीजन्स में देखोगे। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका अच्छा प्रेजेंस है। इसी के साथ अगर हम देखें कि इनके ब्रांड्स कौन कौन से हैं, सो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है, सो आप यहाँ पे देखोगे, सो ये टी में ब्रॉडली इन्होंने अपना मार्केट कैप्चर किया हुआ है। और द गुड थिंग इज़ अबाउट दिस स्टॉक कि ये हर कैटेगरी के लोग के हिसाब से प्रोडक्ट लाते हैं। देखिए टी में ही इनके इतने सारे ब्रांड्स हैं, अब कुछ इनके प्रीमियम लेवल के ब्रांड्स हैं, देन कुछ इनके जैसे जो मिडिल क्लास है उनको ये टारगेट करते हैं। सो मतलब इनका विद इन द सेम ब्रांड ऑल्सो दे हैव कैटेगराइज सो वेल कि इन्होंने अपने जितने भी मतलब ऑडियंस है उनको प्रॉपरली टारगेट किया हुआ है।
देन कॉफ़ी में देखोगे तो कॉफ़ी में आपको ब्रांड्स मिलेंगे जो कि मिडिल क्लास के हिसाब से इन्होंने कैटेगराइज़ किया है। देन प्रीमियम लेवल पे जो अपर मिडिल क्लास होते हैं, जो हमारी रिच कैटेगरीज होती हैं, उनके हिसाब से इन्होंने ब्रांड कैटेगराइज़ किए हुए हैं। देन इवन आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे, सो इनके कुछ ब्रांड्स हैं जो कि जो आपको जैसे मसाला जो हो गया, जैसे टाटा नमक हो गया, उसमें भी ये ब्रॉडली कैटेगराइज करे हुए हैं। देन आप यहाँ पे देखोगे तो हिमालयन आपने ऑलरेडी इनका पानी देखा ही होगा। आजकल रेस्टोरेंट्स के साथ इनका कितना अच्छा टाई है। आप कहीं कहीं जाओगे, इवन इतनी कॉस्टली बॉटल होती है बट आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि वो टाई अप करके उन्होंने रखा हुआ है। आपको हिमालयन की बॉटल वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, तो आपको अगर पैक्ड वाटर बॉटल लेना है देन यू हैव नो ऑप्शन। सो ये स्ट्रेटेजीज होती है कि कैसे अपनी कंपनी अपना टाई अप करती है, कैसे ग्रो होती है। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। एंड द बेस्ट पार्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो द बेस्ट पार्ट इज़ दिस। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हो तो सो इसके साथ साथ आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो स्टारबक्स का मिलेगा, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप है स्टारबक्स के साथ, और 50-50 पार्टनरशिप के साथ हैं। सो स्टारबक्स का आपको एक्सपोजर चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस स्टॉक। और इसके कुछ अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो क्विकली आप यहाँ पे नज़र डालोगे, सो इनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं सार दर सार। और एबिटा भी इनका सेम एज़ पर रेवेन्यू जैसे इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं, वैसे ही आपको एबिटा में भी रिफ्लेक्शन दिखेगा। एंड सब कुछ अच्छा है, कंपनी इज़ वेल नोन, सो मैनेजमेंट ऑल्सो नोज़ हाउ टू मेंटेन देयर प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट भी देखोगे तो इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, क्लियरली आपको दिखेगा कट टू कट इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इसी के साथ अगर आप इनका जो फाइनल प्रॉफिट है, सो ये वाला प्रॉफिट तो हमारा बिफोर टैक्सेस था, बट आप इनका जो फाइनल प्रॉफिट देखोगे सो यहाँ पे आपको दिखेगा ये भी क्लियर टू क्लियर कट टू कट इनका इंक्रीज़ होता रहा है सार दर सार। सो इट्स वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। और लिए हम इसके टेक्निकल पे एक नज़र डालते हैं। सो आप देखोगे सो करेंटली मार्केट में 703 पे अवेलेबल है। और अगर आप ऑल टाइम हाई से देखो सो समवेयर अराउंड 900 तक ये स्टॉक गया था, और अभी आपको 703 पे मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट अपने हाई से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। जिनके पास एक भी स्टॉक नहीं है एट दिस मोमेंट, लुकिंग एट द RSI ऑल्सो 43 का है, सो वो अभी बाई कर सकते हैं इस स्टॉक को। बट जिनके पास ऑलरेडी से ये स्टॉक्स है, जिनके पास अच्छी होल्डिंग्स है, सो उनको अगर और ऐड ऑन करना है वो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बेरिश मूड में चल रहा है और हमको ये स्टॉक्स आगे भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर आप इसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मानेंगे तो 700 पे आपको मिलेगा। बट अगर आप एक डिसेंट इसमें देखते हैं कि आपको जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास स्टॉक्स हैं और आपको और एक्यूमुलेट करना है, तो 650 इज़ अ वेरी गुड, यू कैन से बाइंग रेंज जिनके पास ऑलरेडी है। सो इसको आप और स्टडी करें, और एज़ पर योर कन्विक्शन यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस स्टॉक। देन हमारे लिस्ट में थर्ड स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि ऑलरेडी इसने इतना रिटर्न कमा के दिया, इतने बोनसेस बांटे हैं कि ये अभी अपने रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत ही फेमस हो गया है। और इसके बारे में हम क्विकली अगर चीज़ें देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वरुण बेवरेजेस जो है वो पेप्सिको का ही है ब्रांड, ज़्यादातर वो पेप्सी को ही प्रमोट करता है। बट आप स्पेसिफिकली नज़र डालने जाओगे तो इनके पास माउंटेन ड्यू है, स्ट्रिंग है। देन ये पानी में भी वाटर बॉटल्स एक्वाफिना बहुत ही ब्रॉडली लेवल पे यूज़ होता है और चीप भी रहता है। सो इसके साथ ही साथ ये 7 अप भी रहता है, जन एनर्जी ड्रिंक्स हो गए आपके, उसमें भी ये अपना काम करते हैं। एंड ये न्यूली इन्होंने कैटेगराइज़ किया है, जो कि मिल्क शेक काइंड ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं, उसमें भी ये अपना मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। देन जूसेस में भी ये अवेलेबल हैं, तो मतलब ड्रिंक्स में आप हर वैरायटी की जितनी भी ड्रिंक्स रहती है उसमें इन्होंने अपना अच्छा पकड़ बनाया हुआ है। इसी के साथ अगर हम VBL के कुछ फाइनेंशियल्स को चेकआउट करें, सो यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो 84,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। एंड स्टॉक पी स्टिल एट दिस लेवल लुक्स अट्रैक्टिव, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अपने ग्रोइंग फेस में है। आप ROC से अंदाज़ा ROE से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 33.5% एंड 27 क्लोज टू 30%। सो ये इतना अच्छा है, एंड कंपनी इज़ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ग्रोथ ऑप्टिमिस्टिक कंपनी इट इज़। सो आप यहाँ पे इसका फेस वैल्यू भी देखते हो, वो भी 10 है। सो इन फ्यूचर स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कंपनी हमको स्प्लिट्स दे सकती है। और इसका डेप्थ थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट स्टिल 1 से कम है डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। सो इट्स नॉट अ कंसर्न एट दिस मोमेंट, बट इस पे डेप्थ पे आपको अपनी नज़र बना के रखनी है अगर आप इस स्टॉक्स के बारे में विचार कर रहे हो लेने का, या आपके पास ऑलरेडी है तो। और इसका आप हाई देखोगे तो 1432 रहा है, एंड करेंटली 1300 के आसपास मिल रहा है आपको। सो ऑल टाइम हाई से देखोगे तो स्लाइटली सा करेक्टेड है, बट इसमें ज़्यादा करेक्शन के मौके मिलते नहीं हैं। सो अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो अराउंड 12 से 15% का करेक्शन इसमें आता है, देन वहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल हो जाता है। सो एट दिस मोमेंट अगर जिनके पास एक भी स्टॉक नहीं है वो बाई करना चाहते हैं, सो एट दिस मोमेंट दे कैन ऑल्सो बाई। और अगर ये फर्दर और नीचे करेक्ट होता है और हमको डाउन मिलता है, सो हम और एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
सो सिमिलरली आप इसके प्रमोटर्स देखोगे तो इसके प्रमोटर्स में आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं थोड़े से अपने स्टॉक्स ट्रिम कर रहे हैं। फॉर श्योर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो प्रमोटर्स को भी अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। सो उनके खुद के भी प्लान्स हो सकते हैं, सो दैट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज इनके प्रमोटर्स होल्डिंग ऑलरेडी 60+ है, जो कि अच्छे खासे हैं। देन एफ आई एस का आप देखोगे तो एफ आई एस आपको कॉन्स्टेंटली बाइंग करते हुए मिलेंगे। एंड डी आई एस को देखोगे तो डी आई एस इसमें ट्रिम कर रहे हैं। पहले इनके पास अच्छे स्टॉक था बट अभी इन्होंने ट्रिम करना शुरू हुआ है क्योंकि दे ऑल्सो नो कि इसमें कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, सो ये फर्दर करेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट मेंटेन कर लिया है, उनको अपना प्रॉफिट बुक भी करना रहता है। सो दे हैव सम क्राइटेरिया, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, उनको स्पेसिफिक स्टॉक से प्रॉफिट निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को देना होता है। एंड आप यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग्स देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग्स भी स्लाइटली सी रिड्यूस हुई है, बट ऑल टुगेदर इट्स गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी मीन्स प्रमोटर्स, एफ आई एस, डी आई एस एंड पब्लिक। इस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, सो हम क्विकली कवर करेंगे। सो आप इसके कुछ प्रोडक्ट्स देखते हो, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि इनके पेप्सी के अलावा कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये हमने ऑलरेडी पहले स्लाइड्स में कवर किया था बट आप एक क्विकली नज़र देख सकते हो सो दैट यू कैन हैव मच मोर आइडिया। सो इवन स्लाइस भी इनका ही प्रोडक्ट्स है, ट्रॉपिकाना इनका ही प्रोडक्ट्स है। देन आप जैसे हम स्पोर्ट्स ड्रिंक की बात कर रहे थे तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। वाटर में इनका एक्वेफिना है। देन एनर्जी ड्रिंक में इनका स्टिंग है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनका न्यू प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम। देन आइस टी में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड द गुड थिंग इज़ यहाँ पे आप नज़र डालते हो सो ये अपने मिल्क सेक्शन पे भी, जो मिल्क शेक्स होते हैं उस पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डेयरी बेस्ड बेवरेजेस में भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। सो ये क्वालिटी होती है अच्छी कंपनी की, वो अपने आप को कहीं ना कहीं कैपेक्स करते ही रहते हैं, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते ही रहते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि उनका रेवेन्यू ग्रो होता है। देन उसका जो आपको रिफ्लेक्शन है वो प्रॉफिट में दिखता है। आप यहाँ पे क्विकली देखोगे तो सेक्टर वाइज आपको ब्रेकअप दिख जाएगा। और अभी भी मोस्टली इनका जो सेक्टर सबसे ज़्यादा है वो 70% इनका कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का है। देन ड्रिंकिंग वाटर का 23% है। नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो है इनके 7% है। बट कंपनी इस पर बहुत अच्छा फोकस कर रही है, धीरे धीरे इस पर भी मार्केट वो गेन कर रहे हैं। और इसके कुछ की फाइनेंशियल्स हम देखते हैं क्विकली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो साफ साफ आपको दिखेगा कि ये क्लियर कट टू कट इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ ही होता रहा है। एंड उसका ही सेम रिफ्लेक्शन आपको एबिटा में दिखेगा। देन पैट में आप देखने जाते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो कट टू कट इनका इंक्रीज़ होता रहा है विद गुड मार्जिन एज वेल। 11% का 22 में इनका मार्जिन रहा था, जो कि अभी तक हर साल में सबसे बेस्ट रहा है इनका। देन आप क्विकली इसके टेक्निकल्स देखोगे तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इनका हिस्ट्री देखने जाओगे तो मैक्स टू मैक्स इसका 20% काफ़ी टाइम से करेक्शन, जो भी जितना हमको मेजर करेक्शन दिखा है वो 20% के आसपास ही दिखा है। देन वहाँ से क्विकली इसमें बाइंग आती है, रिकवरी हो जाती है। सो आप ऑल टाइम हाई से देखोगे तो स्लाइटली से आपको डिस्काउंट अवेलेबल है और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है सो यू कैन ऑलवेज वेट फॉर फर्दर करेक्शन। मार्केट बेरिश मोड पे है और नो बडी नोज़ कि हमें और करेक्शन इसमें कितना मिल सकता है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और आपके कोई भी सजेशंस हों इरिस्पेक्टिव टू एफएमसीजी, इरिस्पेक्टिव टू एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज पुट डाउन इन द कमेंट। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा सो अप्रिशिएट अस। और स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में अगर आपको एनालिसिस करना है सो यू कैन कमेंट दैट डाउन एज वेल, हम उस पर R&D करके अपना वीडियो लेके आएंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।